पुरखों ने हमें सिखाया कि हम एक साथ धरती और सूरज का हम ओहमा विनती करते हैं। तो आज हमारे पुरखों ने जो बताया कि बिना धरती बिना सूरज का सृष्टि का कल्पना नहीं किया जा सकता। अभी हाल की घटना हम लोगों ने देखा, कोरोना काल। कोरोना काल में हम लोगों ने क्या देखा? कोरोना काल एक ऐसा महामारी का समय था जब लोगों का घर से निकलना बंद था। लोग घरों में बंद थे, एक दूसरे से सट नहीं सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखते थे। घर में लोग ताला बंद रहते थे, एक एक दुकानदारी में ताला बंद था। यहाँ तक कि लोग का कहना है कि भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में। लेकिन कोरोना काल में मंदिर में भी ताला बंद था, गिरजा में भी ताला बंद था, गुरुद्वारों में भी ताला बंद था, सारे जगह ताला बंद थे। लेकिन उसके बावजूद आज हम लोग जिंदा हैं। कारण क्या है कि भले मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में ताला बंद था, लेकिन ये प्रकृति खुला था, ये हवा खुला था, ये पानी खुला था। आज के समय में कोरोना काल बीत गया। आज के समय में अगर हम लोग एक प्रयोग करते हुए आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग किसी से भी मिल सकते हैं, दुकानों का ताला खुल गया, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सबका ताला खुल गया। अगर अभी के समय में अगर 10 मिनट के लिए हवा को बंद कर दिया जाए, क्या हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं, हम लोग मर जाएंगे। तो हमारे पूर्वों ने जाना कि हम बाकियों के बिना जी सकते हैं, लेकिन बिना हवा, बिना पानी, बिना प्रकृति के हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वों ने किसी व्यक्ति को नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी चीज को नहीं माना। हमारे पूर्वों ने साक्षात उस प्रकृति को माना जिसके बिना दुनिया के लोग जिसको भगवान बोलते हैं वो लोग भी जिंदा नहीं रह सकते। आज दुनिया में लोग जिसको भगवान मानते हैं उनका भी आँख है, नाक है, कान है, वो लोग भी सांस लेते थे, वो लोग भी खाना खाते थे, वो लोग भी पानी पीते थे। तो हमारे पूर्वों ने उस चीज को माना जिसके बिना जिसको दुनिया के लोग भगवान मानते हैं वो भी जीवित नहीं रह सकते हैं। उस हवा, पानी, उस प्रकृति को हमारे पुरखों ने आधार माना। इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को अपना ग्रंथ कहा, क्योंकि ये प्रकृति, ये जो रचना है, ये प्रकृति है, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं रचा गया। ये साक्षात सृष्टिकर्ता ऊपर वाले के द्वारा एक एक पेड़ पौधा, जीव जंतु बनाया गया। हमारे पुरखों ने इसी प्रकृति को अपना ग्रंथ माना, इसी को पढ़ा और इसी से सीखा। इसलिए आज के समय में दुनिया में लोग कई तरह के धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, कई तरह के धर्मों को मानते हैं। कदम कदम में हम मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो उस हिसाब से इस युग को महाधर्मयुग होना चाहिए था, महासतयुग होना चाहिए था, लेकिन ये कलयुग हो गया, ये भटयुग हो गया। कारण ये है कि लोग धर्म का नाम ले रहे हैं, धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आदिवासी, हमारे पुरख उस समय भी सच्चे थे, अच्छे थे, ईमानदार थे, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते थे और हम लोग उसी का रास्ता पकड़कर हम लोग चले। आज भी हम लोग दुनिया के चकाचौंध में नहीं भटके हैं, आज भी हम लोग इसी प्रकृति को मानते हैं। इस आधुनिक युग में भी आज भी हम लोग उसी पेड़ के नीचे, उसी पहाड़ और डोंगरी में पूजा पाठ किया करते हैं। इसलिए हम भी अपने पुरखों की तरह इस कलयुग और भटयुग में भी हम लोग सबसे सच्चे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे ईमानदार हैं। तो ये सरना धर्म की ताकत है, हमारे पुरखों का बताया हुआ रास्ता सरना धर्म, इसकी ये ताकत है कि इस कलयुग में भी हम लोग सच्चे, अच्छे और ईमानदार हैं। तो इस सरना धर्म को हमें बचाकर चलना है, इसे हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। कल तक हम लोग हिंदू धर्म के बारे में जान लेते, मुस्लिम के बारे में जान लेते थे और धर्म के बारे में हम लोग बता देते थे, लेकिन सरना धर्म के बारे में पूछा जाता था हम लोग चुप हो जाते थे। लेकिन आज नमन करते हैं वैसे अगुवाओं को जिन्होंने इस गुण रहस्य को जाना, समझा और अपने पूर्वों का बताया हुआ रास्ता को फिर से पकड़कर हम लोगों के एक एक घर तक पहुंचाया। इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम लोग सरना धर्म के विषय में फिर से हम लोग जानने लगे हैं। हमारे पुरखों ने जिस तरह से इस सरना धर्म को बचाने के लिए उन लोगों ने व्यवस्था किया कि बिफे का दिन हम लोग का पुरखा, बाकी दिन भले कितनों मेहनत कर ले, कितनों खेती बाड़ी कर ले, लेकिन बिफे का दिन हम लोग का पुरखा लोग हार पूरी नहीं करता था।
बिफे का दिन बेटी विदा नहीं करता था, बिफे का दिन कोई दूसरा काम नहीं करता था। बिफे का दिन हम लोग का पुरखा लोग चालायु धर्म सिंगोंगा का ओमा विनती करता था। बिफे का दिन धर्म और समाज के लिए समय निकालता था, जिसके कारण हमारा धर्म समाज का कोई भी चीज लिखित में नहीं है, उसके बावजूद हमारे बाप दादा ने अपना भाषा, परंपरा, संस्कृति को हम तक पहुंचाया, अपने बाल बच्चों तक बताने का काम करते थे, पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन हम लोग बिफे का दिन में हार तोड़ी तो नहीं करते थे, बेटी विदा तो नहीं करते थे, लेकिन हमारे पुरखा क्या करते थे, फिर उस दिन क्या करते थे, इस चीज को हम लोग नहीं जान पाते थे, जिसके कारण हमारा धर्म, कर्म, भाषा, परंपरा, संस्कृति हर चीज छूटते जाता था। लेकिन धार्मिक सामाजिक अगुवाओं ने हमें बताया कि हमारे जो बाप दादा थे वो बिफे का दिन अपना धर्म कर्म का काम करते थे। और जैसे ही हम लोग इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए हम लोग सरना में इकट्ठा होना शुरू किए, हम लोग अपने धर्म, अपने कर्म को जानने लगे। और जैसे जैसे अपने धर्म समाज के बारे जानने लगे, हम लोग एक एक चीज के मामले में जागरूक होने लगे। आज हम लोग मंच में हम लोग सुने कि हमारी माँ जो काफी उम्र दराज थी, लोग उम्मीद करते थे कि इतनी बूढ़ी है शायद कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उन्होंने कितना बढ़िया से हम लोगों को धर्म समाज का संदेश दिया। तो ये प्रार्थना सभा की ताकत है कि आज हमारे धर्म समाज के लोगों को बोलना सिखाया, धर्म समाज के लोगों को, पूरे गांव वालों को एक साथ सरना में खड़ा होना सिखाया, एक पटिया में बैठना सिखाया। ये सरना प्रार्थना सभा हम सरना समाज के लिए एक स्कूल की तरह है। इस सरना समाज का धार्मिक सामाजिक स्कूल है सरना प्रार्थना सभा। जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम कई तरह की किताबों को पढ़ते हैं, और जब हम कई तरह की किताबों को पढ़ते हैं तो हम अमेरिका के विषय में जान जाते हैं, जापान के विषय में जान जाते हैं, लेकिन अपना धर्म समाज के विषय में हम लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन किताबी ज्ञान रखते हुए अगर हम सरना प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं तो हम अपने धर्म, अपने समाज, अपने पुरखों की व्यवस्था और हमारे पुरखा कितने ज्ञानी थे, कितने विद्वान थे, उन एक एक चीजों के बारे में हम लोग जान पाते हैं, हम लोग समझ पाते हैं। और जब हम लोग अपने अंदर का गुण को हम लोग जानते हैं, हम लोगों में आत्मविश्वास आता है। अगर हम लोग केवल किताबी ज्ञान अगर हम लोग ले, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान रखते हैं। किताबी ज्ञान उस समुद्र की तरह है, उस समुद्र की तरह है जिस समुद्र में पानी तो बहुत है, उस समुद्र का गहराई नापना मुश्किल है, उस समुद्र में इतना पानी है, लेकिन जब हम लोगों को प्यास लगेगा, हम उस समुद्र का पानी पीकर प्यास नहीं बुझा सकते हैं। प्यास बुझाने के लिए तो धरती का सीना चीर के जो झरना निकलता है, उसका जो मीठा पानी होता है, वही प्यास बुझाने के लिए काफी होता है। तो उसी तरह से आज हम कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन जाए, लेकिन अगर धर्म समाज का ज्ञान नहीं है तो हम उस समुद्र की तरह हैं जो किसी का प्यास नहीं बुझा सकते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ जब धर्म और समाज का ज्ञान रखते हैं तो हम अपने घर परिवार में अच्छे संस्कार ला सकते हैं, हम अपने गांव घर में को अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने देश दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसीलिए किताबी ज्ञान के साथ साथ धर्म और समाज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये सरना प्रार्थना सभा हमारे समाज का स्कूल है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि प्रार्थना सभा मतलब वही भजन, वही कीर्तन। नहीं, वो भजन प्रार्थना तो एक जमा होने का और चालायु धर्मेश बाबा में लीन होने का एक माध्यम है। हम लोग स्कूल भी पढ़ने जाते हैं तो सीधे क्लासरूम नहीं घुसाया जाता है, 15-20 मिनट के लिए विनती प्रार्थना कराया जाता है, और उसके बाद जब हम क्लासरूम में घुसते हैं तो हम लोग बहुत तमाम चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हमारा मन, दिल, दिमाग उतना तक साफ हो जाता है। तो ये प्रार्थना सभा उसी तरह का चीज़ है, हमारा मन, दिल, दिमाग साफ होता है, और अगुवाओं के द्वारा जब ये बातें बताई जाती हैं, चाहे वो सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत ने जो हमें इतनी चीज़ों को बताया, धर्मगुरु बंधन दीगा, सरना रत्न दादा येतुराम, या जितने भी धार्मिक सामाजिक अगुआ हैं, उन लोगों के द्वारा जो सीख हमें दिया गया, आज हम लोग इतने चीज़ों को सीखे, जाने, समझे और अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग बता पा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, और हमारा धर्म, हमारा समाज इतना बड़ा है, इतना बृहद है कि उसको पन्नों में समेटना मुश्किल है। दुनिया का
जितना पेपर है, जितना कागज है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सरना धर्म का बात कभी खत्म नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा हमारा समाज है, इतना धनी, इतना संपन्न है। आज इस सरना धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं। विदेश के लोग जो आज तक सच्चाई की खोज कर रहे हैं, जब सरना धर्म उजागर हुआ, हमारे पुरखों का चीज को फिर से हम लोग पकड़ पाए, तो आज विदेश के लोग भी बोलते हैं कि आज हमें सही धर्म, सच्चा धर्म मिल पाया। और आज उस इस सरना धर्म को जानने के लिए आज इस हमारे बीच में आते हैं। और उनका भी कहना है कि सभी धर्मों का कहना है कि भगवान तो एक है। अगर भगवान एक है तो सबका विचार एक होना चाहिए था, सबकी मान्यताएं एक होनी चाहिए थी। लेकिन हिंदू जो बोलेगा उसको मुस्लिम नहीं मानेगा, मुस्लिम जो बोलेगा उसको सिख नहीं मानेगा, सिख जो बोलेगा उसको ईसाई नहीं मानेगा। लेकिन हमारे पुरखों ने जिस चीज को बताया उसे दुनिया का कोई ताकत इनकार नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी जाति धर्म समाज का लोग ये नहीं बोल सकता है कि हम इस धरती में पैदा नहीं हुए। दुनिया का कोई भी लोग ये नहीं बोल सकता कि बिना धरती और सूरज का हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे पुरखों ने जिस चीज को बताया उससे दुनिया का कोई ताकत इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए ये सरना धर्म महान है, हमारे पुरखा महान है और हम उसके वंशज, हम लोग भी महान हैं। हम अपने आप को जाने और इस दुनिया, इस पूरे सृष्टि को, पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करें, अपने सरना धर्म को बचाने का काम करें। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे वक्ता भी हैं, समय भी काफ़ी हो गया है और बहुत जगह और भी कार्यक्रम है। अभी नगड़ा में, मांडर नगड़ा में जतरा लगा हुआ है, तो वहाँ भी फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। तो अभी हम लोग उधर भी जाने वाले हैं। तो इसलिए आज के लिए इतने ही अपनी बातों को रख के आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि एक एक बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे दूसरे तक भी पहुँचाएं। हम जितना भी खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग भले बीड़ा एक जगह करते हैं, लेकिन उस बीड़ा को हम लोग कई खेतों को उससे हम लोग लहलहा देते हैं। तो आज ये गढ़गांव राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के द्वारा यहाँ बीड़ा किया गया है। हम लोग जितने भी चीज़ों को सुन रहे हैं, इसको हम जितने भी गांव में जाएंगे, जब हम लोग वहाँ बताते चलेंगे, तो जिस तरह से हम लोग लहलहा रहे हैं उसी तरह से एक एक गाँव लहलहाने लगेगा। इतना ही करके अपनी बातों को अंत करते हैं। सबों को फिर एक बार जमे जमे जय धर्मेश, जय सरना।